नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, योगी सरकार ने जो 4 लाख नौकरियां रेवड़ी की तरह पूरे प्रदेश में बांटा है, अब उसका चर्चा ये समझ लीजिए कि जैसे ही लेखपाल दुर्गेश चौधरी की चर्चा जो है यूपी सरकार के ट्विटर हैंडल पर की गई थी, वैसे ही पूरे देश में उन जो है नौकरियों की जो है जो डंका है वो बज रहा है। ज़रा सा आप जो है उस पर यूपी तक जो आज तक का एक जो है चैनल है वो उस पर कवर किया है और जो है अभ्यर्थियों का, युवाओं का, प्रतियोगियों का साथ दिया है। सब लोग उसको जो है इसी वीडियो क्लिप में सुनेंगे। मैं आपसे बता दूं कि कुछ समय पहले लोग जो है यूपी सरकार से जो है नौकरी मांगने का जो सिलसिला जो है, जैसे ही इनका सरकार आया, लोग बहुत ही जो है आसान्वित थे, बहुत आसान्वित थे। आसान्वित होने के साथ साथ में जो है लोग 1 साल 6 महीने तक इंतज़ार किए, अब मिलेगा, अब मिलेगा। फिर उसके बाद पेपर में देखे कि बाप रे बाप, नौकरी 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 नौकरी, बाप रे, चारों तरफ से नौकरी नौकरी पूरी मिल रही, पेपर मिल रही थी। तो जो है 2-3 साल उबने के बाद में जब 4 साल धीरे धीरे बीता, तो पिछले साल ही हमने एक गाना लिखा था, उसको आप लोगों ने बहुत सराहा था। रोज पेपरा में भर्ती ले आवा तारा हो, सुख की आँखिया के पानी देखत देखत हो। तो ये जो है ऐसे ही आप ये समझ लीजिए कि ये जो उनकी नौकरी है, नौकरी देने का सिलसिला है, इश्तिहार है पेपरों के माध्यम से। आपने देखा होगा कि इन्होंने चुनाव के आयन पहले पीईटी का जो है एक कंसेप्ट लाया। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, अगर ये 2017 में आया होता तो। और जैसे ही इनकी सरकार बनी, बहुत देर हुआ, 2018 में ही आ गया होता तो भी अच्छा था, बहुत ही स्वागत योग्य था। लेकिन 2018 में नहीं आ पाया, 2019 में नहीं आ पाया, कोरोना के साथ में इसका पीईटी का शगुफा आया। और वही जो है आयोग एक अंदाज़ा लगाया कि हम जो है 40 लाख लोगों का जो है एग्ज़ाम कराने का, पीईटी का टेंडर देंगे। और ऐसी साइट बनाई, क्या बताएं आपसे, कि जो है 15 लाख लोग जो है फॉर्म भर पाए। अब जो है वो अभ्यर्थी जो गांव में हैं, गिराव में हैं, दूर दराज हैं, रिमोट एरियाज में हैं, वो अब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कल उनकी सुनवाई थी दोस्तों, 5 जुलाई को जो है उसकी वो केस फाइल हुआ था, कल उसकी सुनवाई थी जो है। और स्टेट की तरफ से कोई प्रेजेंट ना हो पाने के कारण में जो है फिर से उसको अगली डेट दे दी गई है, 28 तारीख का डेट लगा हुआ है। और ये जो है बताइए कि युवाओं के ऊपर ये अत्याचार कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये चीज़ें सोच करके पूरा पूरा रोम रोम सिहर उठता है। चलिए, कम से कम किसी का साथ मिला। अगली जो है आप आगे जो है उसको ज़रूर देखिएगा। आपने देखा होगा कि इन्होंने लेखपाल बनाया था जो है, और वो लेखपाल जो है दुर्गेश चौधरी बहुत ही जो है मतलब कि डंके की चोट पर कह रहा था कि जो है धन्यवाद दे रहा था जो है सरकार को, योगी आदित्यनाथ सरकार को। अब लेखपाल तो बना, लेकिन जब लोग पूछे कि भैया भर्तियाँ तो इनकी सरकार में आई ही नहीं थी, तो बेचारा भाग गया नेपाल। अब इनकी जो है देखिए, लेखपाल और नेपाल ये शब्दों के साथ बहुत खेलते हैं, और हम लोग भी शब्दों के साथ बहुत खेलना जानते हैं, जो कि पढ़ने लिखने के बाद में परीक्षा देने की तैयारी किया जाता है ना। आप लोग जो है खुद पढ़े लिखे हैं। आप अगली जो है वीडियो ज़रूर उसको सुनिए, और सुनने के बाद में क्या है क्या नहीं आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगली जो है आवाज़ जो है यूपी तक के जो है चैनल से होगी। और चलिए देखिएगा जो है आगे। 4 लाख नौकरियां किन को दी गई, किन विभागों में दी गई, और विभागवार इसका ब्यौरा मांगा था। सरकार के कार्मिक मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय दोनों ने जवाब दिया था कि इसकी सूचना हमारे विभागों में, हमारे मंत्रालय के पास नहीं है। ये तस्वीरें देखकर लेखपाल दुर्गेश चौधरी की याद आ गई, जिनका वीडियो हाई रेजोल्यूशन में शूट किया गया था। वीडियो में वो बता रहे थे कि कैसे वो लेखपाल बने, योगी सरकार को धन्यवाद दे रहे थे। हालांकि भर्ती उनकी सरकार के बनने से पहले ही हो गई थी, लेकिन सच्चाई जब सामने आई तो जो लेखपाल साहब नेपाल की ओर भागे, आज तक उनका पता नहीं लग पाया है। कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक।
अब इससे पहले कि मैं तफ्तीश से आपको ये पूरा मामला समझाऊं, पहले जान लीजिए कि यूपी तक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की विशेष कवरेज शुरू कर रहा है। यूपी किसका, यानी हर दिन चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट्स, एनालिसिस, लाइव कवरेज और एक्सक्लूसिव जानकारियां आपको यूपी तक पर मिलेंगी और हम इस सवाल का जवाब आपको बताते रहेंगे कि आखिर यूपी किसका। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल हुआ यूं कि कर्नाटक के रहने वाले शिशिरा रुद्रप्पा नाम के एक वकील ने होर्डिंग की तस्वीर अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कर्नाटक में यूपी चुनाव अभियान शुरू हो गया है। उस तस्वीर में एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें योगी सरकार द्वारा 4 लाख नौकरी देने का दावा किया गया। ये पोस्ट जैसे ही वायरल हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक शिशिर सिंह ने ट्वीट कर डीजीपी और उत्तर प्रदेश साइबर पुलिस को टैग करते हुए ये दावा किया कि ये तस्वीर फर्जी खबर है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में ऐसी कोई भी तस्वीर या पोस्टर नहीं लगाई गई है। बाकायदा उनकी फैक्ट चेक टीम ने इसे फर्जी भी बता दिया। लेकिन इसके बाद वकील साहब ने दोबारा एक ट्वीट किया जिसमें पोस्टर हटाने का काम चल रहा था और फिर ये तो साफ जाहिर हो गया कि फेक न्यूज़ कौन फैला रहा है। अब यहाँ सिर्फ एक यही मुद्दा नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या वाकई सरकार ने सूबे में 4 लाख नौकरियां दी हैं, और अगर दी हैं तो क्या सरकार के पास उन नौकरियों का हिसाब कागज में भी है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। इन सवालों का जवाब देते हुए देश भर में बेरोजगारी का मुद्दा उठाने वाली युवा हल्ला बोल की टीम के संयोजक गोविंद मिश्रा ने हमें बताया कि तमाम ऐसे पोस्टर जो अलग अलग राज्यों में चुनाव को देखते हुए लगाए गए हैं, उन पर 4 लाख नौकरियों का दावा फर्जी है। योगी सरकार से जब आरटीआई के माध्यम से 4 लाख नौकरियों पर सवाल किया गया तो ना ही इसका जवाब उनके पास है, ना ही उनके संबंधित विभाग के पास। उनका कहना है कि सबसे बड़ी फेक न्यूज़ तो ये खुद फैला रहे हैं। इसीलिए उनकी टीम ने दिल्ली, यूपी में जहां बड़ी संख्या में पोस्टर लगे हैं, वहां फेक न्यूज़ का एक और पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया। 4 साल में निकली हुई 24 भर्तियों में से 22 भर्तियां पेंडिंग थी। हमने सरकार से कहा कि सरकार प्रचार पे नहीं, रोजगार पे ध्यान दे। हमने ये नारा दिया था, लेकिन इस समय वर्तमान स्थिति में भी सरकार अपनी करतूतों से बाज नहीं आई है। आज दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक लगातार 4 लाख की नौकरियों की बात कही जा रही है, जबकि हम लोग फरवरी के माह में ही ये पब्लिक डोमेन में रख दिए थे कि ये 4 साल में 4 लाख नौकरियों की जो बात थी वो फेक थी। हमने आरटीआई के माध्यम से सरकार से पूछा था कि ये 4 लाख नौकरियां किन को दी गई, किन विभागों में दी गई, और विभागवार इसका ब्यौरा मांगा था। सरकार के कार्मिक मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय दोनों ने जवाब दिया था कि इसकी सूचना हमारे विभागों में, हमारे मंत्रालय के पास नहीं है। आज फिर उन्हीं नौकरियों का दावा करते हुए दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक पोस्टर लगे हुए हैं जो पूरी तरह से फेक हैं। प्रदेश के युवाओं का कहना है इस फेक न्यूज को सरकार प्रोपेगेट न करे, अपना प्रोपेगेंडा इसके थ्रू न फैलाए। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं होती। गोविंद आगे बताते हैं कि सरकार अपने प्रचार के लिए गैर हिंदी भाषी राज्य में भी ये पोस्टर लगाकर सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद साफ कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता का पैसा वो ऐसे प्रचार में लगा रही है। यही पैसा अगर वो युवाओं की नौकरी में लगा दे तो काफी हद तक युवाओं में उनकी छवि ठीक हो सकती है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी ये फेक प्रोपेगेंडा को हिंदी में लिखते हुए प्रचारित किया जा रहा है। हमारे इस काउंटर के बाद जो फेक न्यूज स्पॉटेड का हम लोगों ने मुहिम शुरू किया है, इसके बाद वो जगह जगह से पोस्टर उतारने पे भी लग गए हैं। हमारी सरकार से दरखास्त है कि वास्तविक रूप में काम करें, प्रदेश के युवाओं को नौकरी दें। इस समय जितनी पेंडिंग प्रदेश में नौकरियां हैं, जितनी भर्तियां हैं, उसको पूरा किया जाए। यूपी SSSC सबसे सुस्त आयोग हो गया है जिसकी तमाम भर्तियां पेंडिंग हैं। सरकार को उस पे काम करना चाहिए, न कि फेक प्रोपेगेंडा पे। आज इनके प्रचार के थ्रू जितने पैसे खर्च हो रहे हैं, उससे कहीं कम पैसे में ये तमाम भर्तियां पूरी हो सकती हैं। सरकार अगर वो नियुक्तियां करे तो इनका इमेज कहीं बेहतर होगा। तो आपने देखा और सुना कि सरकार प्रचार करने के लिए लिख तो रही है 4 लाख नौकरी, लेकिन क्या वाकई ये दावा सच है? और जरा सोचिए, एक और जहां अगर आप अखबार उठाकर देखें तो रोजाना कई बेरोजगारों की खबरें सामने दिखती हैं। आए दिन लखनऊ में युवा अपने हक के लिए प्रदर्शन करते नजर आते हैं, लाठियां खाते नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार न केवल अपने राज्य में बल्कि दूसरे राज्यों में भी बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगवाकर ये झूठे दावे कर रही है।
बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर